इस वीडियो में हम नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर 5 है आपका। सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, फिर कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं और फिर हम एक्सरसाइज 5.1 पे आएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। अब ये फिक्स नंबर क्या है? कॉमन डिफरेंस। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पहले तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी जॉब लगती है और आपको 8000 आपकी सैलरी अलॉट होती है, पर नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होके 9000 हो जाती है, फिर उसके बाद 10000 हो जाती है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच का 1000 है। तो ये सीरीज बन गई है एक, और ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको हम कह सकते हैं कि ये सीरीज आपकी एपी में है, क्योंकि इसमें जो बीच का डिफरेंस है यानी कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। जो डिफरेंस है वो कॉमन है, तभी कॉमन डिफरेंस टर्म हम बोलते हैं इसको। एक और कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक सीरीज़ है 2, 5, 8, 11। अब इनमें भी आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है? 3, 3, 3। तो डिफरेंस तीनों के बीच में कॉमन आ गया आपका। तो ये D आपका 3 हो गया है। D मतलब कॉमन डिफरेंस, और A आपका 2 है। A आपका फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1 पे आते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको इस टाइप की प्रॉब्लम से आपको पहचानना है कि एपी है कि नहीं है। कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हैं, तो आप देखेंगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज आएंगी 5.2 और 5.3, उसमें फार्मूला बेस्ड हैं और उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब एक्सरसाइज 5.1 की पहली प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब हमें ये बताना है कि ये चीज़ एपी में है कि नहीं। तो आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फिर आफ्टर 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा? ₹15। फिर टैक्सी फेयर आफ्टर 2 किलोमीटर। अब आप देख सकते हैं कि एडिशनल कितना है? 8। एडिशनल 1 किलोमीटर के लिए ₹8 है, तो ये 23 हो गया। फिर टैक्सी फेयर आफ्टर 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा? अभी 23 ऑलरेडी था, तो +8 फिर से, तो 31। इसी तरह फिर नेक्स्ट पे 8 और जुड़ जाएगा। तो अब आपको ये देखना है, ये जो सीरीज फॉर्म हुई है 15, 23, 31, एक और ले लें अगर हम, तो 8 जोड़ लेंगे 39। इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है सब में 8 8 ही है, तो ये कॉमन डिफरेंस आपका 8 है। तो यानी देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी। सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब इसमें 1/4 ऑफ द एयर रिमूव हो रही है। तो आप अगर मान लें कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी वी, तो इसमें फर्स्ट केस में देखिए क्या हो रहा है? 1/4 ऑफ द एयर रिमूव हो रहा है, मतलब इनिशियली वी था, तो 1/4 अगर रिमूव हुई तो कितनी बची? 3/4 वी। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इस चीज़ को। अब इसके बाद अगर फिर अब यहाँ से फिर से 1/4 एयर रिमूव होगी,
तो क्या होगा, तो इसको देख लें रफली आप। अगर 3v/4 थी, अब इसका 1/4 क्या होगा, इसका 1/4 आपका 3/16v हो जाएगा। और 3v/4 में से आप ये माइनस करें अगर, तो आपने एलसीएम लिया तो नीचे 16 हो गया, ऊपर गया 4, तो 12v माइनस 3v विच इज़ इक्वल टू 9v/16। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर, और इधर बाहर v ले लें। तो अब नेक्स्ट टर्म अपना ये आ गया 3/4 का स्क्वायर और v। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 थी, और उसके बाद जैसे जैसे एक एक मीटर नीचे डिग करता जाएगा तो ₹50 एक्स्ट्रा चार्ज होता जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू ₹150। अब आप सीधे ऐसे लिख सकते कॉस्ट आफ्टर या टोटल कॉस्ट आफ्टर सेकेंड मीटर, तो ये हो जाएगी 150 प्लस 50 विच इज इक्वल टू ₹200। टोटल कॉस्ट आफ्टर थर्ड मीटर, तो इट विल बी 200 प्लस 50 विच इज इक्वल टू ₹250। तो आप बना लीजिए इसको, तो 150 200 250, फिर फर्दर आप देखेंगे तो 300 ही होगा। तो आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस आपका सेम है ₹50, तो आपका D50 हो गया, यानी देयरफॉर दिस इज एन एपी, या फिर इट फॉर्म्स एन एपी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, इसमें कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब कि आपके जो फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट आया उसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट बनी उसके बाद फिर इंटरेस्ट लगता है। तो इसको देखते हैं, तो इनिशियली इसकी क्या थी 10,000। अब 8% कितना होगा 10,000 का, ₹800। तो सेकंड जो आपका बनेगा वो 10,800 बनेगा। अब दोबारा जो इंटरेस्ट लगेगा इस पर्टिकुलर अमाउंट पे लगेगा। तो आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए 8% ऑफ 10,800, तो ये कैंसिल आउट हो गया 180 864 को आप इसमें जोड़ दीजिए, तो आपको अब पता चल गया है कि ये एपी बन नहीं रही, कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 800 आ रहा है, यहाँ पे 864 आ रहा है। तो ये 11664 हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, इसमें कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। अब पहले पार्ट में देखिए दिया हुआ ए 10 है, डी कॉमन डिफरेंस भी 10 है। तो अगर फर्स्ट टर्म आपका 10 है, फिर आप कॉमन डिफरेंस जो 10 है उसको ऐड कर रहे हैं, तो ये 20 हो जाएगा। फिर 10 ऐड किया 30 हो गया, ये 40 हो गया। तो ये सिंपल है, काफ़ी ईजी प्रॉब्लम है ये। तो सेकेंड पार्ट देखिए, फर्स्ट टर्म आपका -2 है। अब कॉमन डिफरेंस में 0 है, तो सारे ही टर्म आपके -2 हो जाएंगे। थर्ड पार्ट देखिए, फर्स्ट टर्म आपका 4, अब घट रहा है, तो 4 - 3 1, 1 - 3 माइनस का 2, और फिर -3 -5, तो ये आपकी सीरीज होगी। अब यहाँ फर्स्ट टर्म -1 है, तो हाफ ऐड हुआ, फिर हाफ ऐड होगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर हाफ हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, फर्स्ट टर्म है माइनस का 1.25,
इसमें -0.25 हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.5, फिर माइनस का 1.75 और फिर लास्ट में माइनस का 2। तो ये आपके आंसर्स हैं। थर्ड प्रॉब्लम देखिए, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। एपी दिया हुआ है, आपको ए और डी की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है यहाँ 3 है। अब डी कॉमन डिफरेंस, पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि आपकी सीरीज़ ये डिक्रीज़ हो रही है, तो ये नेगेटिव हो गया। और इन दोनों का वैसे भी अगर डिफरेंस देखें, फर्स्ट टर्म 1 - 3 दैट इज़ -2। सेम चीज़ इधर देखें, फर्स्ट टर्म आपका -5 हो गया। अब ये देखिए ये इंक्रीज़ कर रहा है यानी बढ़ रहा है, तो ये 4 का डिफरेंस है, दैट इज़ प्लस 3 + 4 7, -1 + 4 3 एंड -5 + 4 -1। थर्ड पार्ट देखिए, ए आपका 1/3। अब डी क्या है, आप दिक्कत है आप डिवाइड कर लीजिए, 5/3 - 1/3 विच कैन बी रिटन एज 4/3। यहाँ 0.6 हो गया और 1.7 - 0.6 दैट इज 1.1, सब में ऐड हो रहा है। तो ये आपके आंसर्स हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के। फोर्थ प्रॉब्लम देखिए, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो आप देखें एपी फाइंड करने का इनके बीच का डिफरेंस देखें, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो ये कॉमन डिफरेंस तो अलग है, तो ये एपी नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख दें दिस इज नॉट एन एपी। सेकंड देखें 2, 5/2, 3। अब 5/2 क्या हुआ आपका 2.5, 2, 2.5, 3, 7/2 हुआ आपका 3.5। तो 0.5 का कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया 0.5। और 3 मोर टर्म्स आपको लिखने हैं, तो इसके बाद के 3 टर्म्स, तो 3.5 है तो उसके बाद क्या आ जाएगा 4। 4.5 को आप 9/2 लिख सकते हैं, फिर आपका 5। थर्ड पार्ट -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, 2 का डिफरेंस है पर वो माइनस का, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -2। तो अब नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगे, 9.2 माइनस का, 11.2 माइनस का, -13.2। फोर्थ पार्ट देखिए -10, -6, -2, 2, 4 ऐड हो रहा है प्लस का, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4। अब 4 4 आप ऐड कर दीजिए, तो 2 के बाद क्या 6, 10, 14, ये आपका आंसर है। फिफ्थ पार्ट देखिए 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो ईजिली आपको दिख रहा है यहाँ √2 का कॉमन डिफरेंस है, √2 ऐड होता जा रहा है। तो नेक्स्ट 5 कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया √2, और नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गए 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। सिक्स पार्ट देखिए 0.2, 0.22, 0.222। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.02 आएगा, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे आप तो 0.002 आएगा, जो कि अलग है, क्योंकि 0.22 के बाद यहाँ 0 हो जाता है अगर आपको थर्ड डिजिट देखना है तो देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। सेवंथ पार्ट देखिए 0, -4, -8, -12। ईजिली आपको दिख रहा है -4 कॉमन डिफरेंस है आपका। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गए -16, -20, -24। एट्थ पार्ट देखिए -1/2, सारे ही वही हैं, आगे भी वही जा रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ 0 है। अब इसको आप ये मत करिए कि एपी में नहीं है, एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ 0 है, तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी यही होंगे -1/2। ये आपका आंसर हो गया। तो बाकी के भी सारे पार्ट ऐसे ही हो जाएंगे, इजी है। 8 तक मैंने आपको करा दिया है।
इन केस आपको अगर और किसी पार्ट में डाउट आए 16 तक हैं, 15 तक हैं, आई एम सॉरी, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 फिनिश हो रही है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।